हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मेरा तो कहाँ है, आपका ही है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का पार्ट 4, जिसमें हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, रसायन इन जीवन में क्या क्या काम आती है उसमें हम पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं एसिड बेस साल्ट के बारे में तुमको बता चुका हूँ और कुछ डेफिनेशंस बताई उनकी अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई थी। क्या क्या पढ़ लिया? एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया और साल्ट पढ़ लिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। और दूसरा क्या पढ़ा है? 3 वैज्ञानिकों की डेफिनेशन पढ़ी है। ऑरेनियस, दूसरा एक था ब्रोस्टेंड लोरी और तीसरा था लुइस। इन तीनों की हमने संकल्पना पढ़ ली। ऑरेनियस ने किसके आधार पर दी थी बेटा संकल्पना? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर दी थी। ठीक है। ब्रोस्टेंड लोरी ने किसके आधार पर दी थी? प्रोटॉन के आधार पर। जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो तो होता है कौन? क्षार। जो प्रोटॉन दान करता है वो क्या होता है? अम्ल। और लुइस ने दी थी इलेक्ट्रॉन के पेयर के आधार पर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो होता है वो ग्रहण करता है वो तो होता है अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करता है? दान करता है वो होता है क्षार। तो ये यहाँ तक हम देख चुके थे नॉर्मली इन चीज के बारे में। अब लास्ट जो है, इनसे भी यदि किसी अम्ल का क्षार का नहीं पता लग रहा तो लास्ट हमारे पास एक रामबाण इलाज है, या फिर एक 100% कंफर्मेशन करने का एक और टॉपिक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है, कितना एसिड है कितना बेस है सबका। ठीक है। तो पीएच स्केल है उस टॉपिक का नाम। क्या है बेटा? पीएच स्केल है उस टॉपिक का नाम। तो पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में क्लियरली ढंग से अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, पीएच स्केल जैसे तुम्हारा नॉर्मली स्केल होता है, थर्मामीटर होता है, उस तरह का एक स्केल होता है जिसके अंदर पारा भरा होता है और कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और जिसके अंदर ये ऐसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ होता है। 7 से इधर की साइड चलते हैं और इधर की साइड चलते हैं। यहाँ 14 होता है, यहाँ 0 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे होता है। ये एक स्केल होता है इस तरह का। जैसे थर्मामीटर में तुम चेक करते हो कि कितना टेम्परेचर है, उसी तरह से पीएच स्केल जो होता है उसमें हम चेक करते हैं कि कितनी रीडिंग आ रही है। पीएच क्या होता है इसका मतलब समझो पहले। पीएच क्या होता है? पीएच में 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो पी आ रहा है और एक एच आ रहा है। पी का मतलब होता है पुषांश, जिसको इंग्लिश में पावर भी बोला जाता है और हिंदी में शक्ति भी बोला जाता है। और H का मतलब होता है H+ आयन, जिसको मैंने हाइड्रोजन आयन बताया था, जो तुमको वीडियो बताई थी सेकंड उसमें, जिसमें ऑरेनियस की संकल्पना पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताया था हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ आयन होता है, उसको हम बोलते हैं H+। ठीक है, हाइड्रोजन आयन H को। और ये क्या बताया था? जिसमें H+ आयन है इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है, बताया था ना मैंने उस वीडियो में। तो इस वीडियो में H+ आयन पीएच, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को मिलाकर बनाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला यंत्र। क्लियर हुई बात? मतलब किसी विलयन में, ये और लिख दो लोग, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है। इससे तो 100% कंफर्म कर सकते हैं हम कि किसी विलयन में एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। ठीक है बेटा। तो अब इसको समझाता हूं स्केल की रीडिंग को किस तरह से चेक किया जाता है। तो देखो, मतलब 07 से 0 की तरफ चलेंगे। ठीक है, ढंग से समझना। 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो बढ़ती है बेटा अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ती है। 7 से 14 की तरफ चलेंगे, मतलब बढ़ते, ये तो घटता हुआ क्रम हो गया और ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो बढ़ेगी बेटा क्षारीयता।
क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। और यदि 7 आ रहा है पीएच, इसका मतलब उदासीन है। अब 3 चीज बताई थी मैंने, एसिड, बेस और साल्ट बताई थी ना। तो एसिड का मतलब हुआ कि यदि पीएच हमारा 0 और 7 के बीच में है तो वो है अम्लीय विलयन। कोई विलयन के अंदर हमारा पीएच यदि 0 और 7 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अम्लीय है। और 7 से 14 के बीच में है तो क्या है बेटा? क्षारीय है। और 7 ही आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? लवण है। समझ में आ गई? पीएच का मतलब 7 का मतलब वो किस में है? लवण में है। तो ये पीएच स्केल है। इस तरह से पीएच स्केल की रीडिंग ली जाती है। 7 से 0 की तरफ चढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। और 7 है तो इसका मतलब विलयन उदासीन है और साल्ट है वो। और परिभाषा की बात करें तो पीएच शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पी और एच से। पी का मतलब होता है पुषांश, शक्ति जिसको बोला जाता है, और एच मतलब हाइड्रोजन आयन। दोनों को मिलाकर डेफिनेशन बनाए तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला यंत्र होता है, उसको बोलते हैं बेटा पीएच स्केल। समझ में आई बात? देखो आगे, अब जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तुमको कंफ्यूज में नहीं होना है। हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि पीएच 6, 6.4, 5, 4, 2 ये है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय इनमें से कौन है? तो जिसका मैंने बताया था, ये मत बता देना सबसे ज्यादा अम्लीय ये है, कि सबसे ज्यादा ये है तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा। नहीं, अम्लीयता घटती है 7 से नीचे की तरफ, तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। सबसे कम जो होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। 2 है ये सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 ये उसके बाद, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 6.4। तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया 2। ठीक है। तो और यदि ऐसे आ जाए 12, 14, 11, 10, तो इनमें सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? क्षारीयता बढ़ता हुआ आएगा तो क्षारीय कौन है? 14। मतलब क्षारीयता तो बढ़ती हुई आएगी और अम्लीयता घटती हुई आएगी। 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से ज्यादा होगा तो इसमें क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा विलयन हमारा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके, देखो पीएच में तुमको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें, लेमन है हमारा, नींबू। नींबू तो कैसा होता है? खट्टा ही होता है ना। खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं। इसका जो पीएच होता है लगभग कितना होता है? 2 के समथिंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करो, विनेगार देखा है तुमने? विनेगार, चाउमीन तो खाई होगी। चाउमीन में जो विनेगार और पानी सा डाला जाता है वो विनेगार होता है। उसका पीएच कितना होता है? लगभग 2.5 के समथिंग होता है। ऐसे यदि मैं बात करूं साबुन, सोप, तो साबुन कैसा होता है बेटा? साबुन होता है क्षारीय, 10.2 के समथिंग होता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं, हमारा जो रक्त होता है उसका होता है 7.4, ये भी क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे जिनके तुम लिख सकते हो आराम से। बनाना है, केला, तो बनाना का जो होता है वो लगभग होता है 4.45, कुछ ऐसे होता है। तो बहुत सारे होते हैं जिनका तुमको याद रखना है। याद रखना तो क्या, आते तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुमको याद रखना है। आगे एग्जाम की दृष्टि से जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं इनके पीएच वगैरह। तो पीएच स्केल समझ में आया क्या होता है? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन। हमसे पूछ लेते हैं कि कोई विलयन है, उसका पीएच का स्केल क्या होता है, मतलब पीएच कितना है उसका, ये ज्ञात करवा लेता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन। सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था। 1909 में उसने एक डेफिनेशन दी थी जिसके आधार पर हम किसी भी विलयन का पीएच क्वेश्चन से ज्ञात कर सकते हैं। उसने क्या कहा था कि पीएच जो होता है वो पीएच किसके इक्वल होता है? पीएच होता है हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग।
ठीक है ना। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ये हो गया इसकी सांद्रता का, माइनस हो गया ऋणात्मक, लॉग क्या होता है पीएच के बराबर होता है। हिंदी में लिख देता हूं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग या लॉगरिथम बोलते हैं, किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर ये समझो। तो क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमको दे देता है, मान लो क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात -4 है, तो विलयन का पीएच ज्ञात करो। और उससे हमको क्या कहता है, पीएच पता लग जाएगा तो क्या पता लग जाएगा, अम्लीय क्षारीयता का भी पता लग जाएगा कितना आएगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, पीएच कैसे निकालते हैं वो देखो। हमको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, कि पीएच बराबर होता है माइनस के लॉग बेस 10 H प्लस, यही होता है सूत्र। अब हमको H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है 1 गुणा 10 की घात -4, तो इसकी जगह वो रखेंगे, तो पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस 10। ठीक से देखना, ढंग से देखना, समझ लेना। 1 गुणा 10 की घात -4 लिख रखी है, लिख दिया। आगे चलो, पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई। 1 को 10 से घात -4 से गुणा करेगा, सेम यही आएंगे। अब एक दो बात तुमको याद रखनी है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में यदि x की पावर m लिखी हुई हो, ठीक है बेटा, ये तुमको याद रखना है। लॉग बेस 10 और हमारे सामने x की पावर m के रूप में कुछ लिखा हो तो क्या होता है कि m आगे आ जाता है और ये हो जाता है m लॉग बेस 10 और x, m तो आगे आ जाता है, ये लॉग x हो जाता है। उसके बाद में तो यहां से यदि इसको देखें तो pH बराबर ये जो x की पावर, ये x के रूप में है और ये m के रूप में है, तो ये m आगे आ जाएगा। तो देखो ये आगे आएगा तो -4 और माइनस का ये है तो कितना हो जाएगा, +4, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और यहाँ रह जाएगा 10। आ गई समझ में। अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग जितना बेस होता है, यहाँ देखो ये बेस है, और उतना ही यदि आगे कोई संख्या लिखी हुई हो तो उसका मान होता है कितना बेटा, 1। कितना होता है, 1। जैसे यहाँ पर मान लो लिखा होता लॉग बेस 100 और यहाँ पर भी 100 लिखा होता, तो इसका मतलब उसका मान भी कितना होता, 1 ही होता। जितना बेस है उतनी यहाँ संख्या है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना है तुमको। तो ये दो प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, ये तुमको याद रखनी है। तो ये देखो लॉग बेस 10 है, यहाँ पर भी वही वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो पीएच बराबर कितना आएगा, 4 गुणा 1, तो कितना आ गया बेटा, 4। पीएच कितना आ गया विलयन का, 4 आ गया। और 4 विलयन का मतलब समझ रहे हो, मैंने अभी बताया था ऐसे, ये 7 बताया था। 7 से नीचे की साइड चलते हैं तो क्या बढ़ती है, अम्लीयता, और 7 से ऊपर की साइड बढ़ते हैं 14 की तरफ, तो मतलब क्या बढ़ती है, क्षारीयता। तो 7 से कम, इसका मतलब पीएच क्या है, 4 है, इसका मतलब विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय। तो हम लिख देंगे विलयन है अम्लीय विलयन है। मतलब 7 से लेस देन तो मतलब अम्लीय, 7 से ग्रेटर देन तो क्षारीय, और 7 है तो मतलब उदासीन, मतलब साल्ट, लवण। समझ में आ गई बेटा। तो ये था पीएच का छोटा सा टंटा जो खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। पीएच स्केल से हम किसी भी विलयन के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या क्या है। समझ में आ गई।
तो आज हमने फोर्थ पार्ट जो था उसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 5, उसमें हम पीएच स्केल की जो दैनिक जीवन में यूजेज होते हैं उस चीज का पता लगाते हैं, उसका किस तरह से यूज होता है वो आगे हम पार्ट 5 के अंदर पढ़ेंगे। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा समझाना है उसमें बस, और कुछ नहीं है। तो पार्ट 4 समझ में आ गया पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, किस तरह का बना होता है, कहाँ कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है, किसने वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी, और किसी विलयन का पीएच हम सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका सूत्र होता है। ये जो इम्पोर्टेंट है इसको तुमको याद करना है। और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, दोबारा से देख लेना ढंग से वीडियो को स्लो करके। और ये जो 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई है ये तुमको याद रखनी है हमेशा, ठीक है ना। आगे मैथ्स वगैरह पढ़ोगे तुम, आगे 11th 12th में यदि मैथ्स वगैरह लोगे तो तुमको हेल्प करेगी ये प्रॉपर्टी, और वहां पर तुमको ये कंफर्म पता लग जाएगा। अभी तो तुमको रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ लो इस चीज को, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5वीं में, जिसमें हम पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एंजॉय करो, बाय बाय।